अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट की थी। अब आगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके एमसीक्यूज़ करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट इसका सॉल्व करने वाला है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है और रियल लाइन पे इनको लिखना है x + 5 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 1 - x। इसको सॉल्व करेंगे। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 5 इक्वल टू 3 - 3x। -3x को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले आएंगे +3x, 5 दूसरी साइड पे -5, तो 4x इक्वल आएगा -2 के और x इक्वल आएगा 2/4 यानी 1/2 के इक्वल। अब रियल लाइन पर इसको ज़ाहिर कर देंगे। इधर -∞ +∞, इधर 0, -1/2 है, इस जगह पे आ जाएगा x इक्वल -1/2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 2x + 1 डिवाइडेड 3 + 1/2 1 - x - 1 डिवाइडेड 3। इसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका एलसीएम ले लें 6, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इधर एलसीएम 3 लिया, 3 माइनस, बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज, ये 6 उधर चला जाएगा। 4x + 5 3 + 1 4 - x डिवाइडेड 3 × 6, 3 2s are 6। इस साइड पर है 4x + 5, इधर है 8 - 2x। मज़ीद आगे इसको सॉल्व करेंगे। -2x को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले आएं, +2x + 5 को दूसरी साइड पर ले जाएं, -5, 6x इक्वल 3, x इक्वल 3/2 यानी 1/2। इस साइड पर -∞, इधर +∞, 0, 1/2, यहाँ पे ये आ जाएगा x इक्वल 1/2। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आगे है 3x + 7 < 16। पार्ट नंबर 3 इसका है। अब जो पहले दो पार्ट हैं उनमें इक्वेशंस दी गई थी और ये तीसरा पार्ट जो है इसमें ये इनइक्वालिटी दी गई है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालें, +7 दूसरी साइड पर जाएगा, -7 हो जाएगा। 3x < 16 में से 7 माइनस किया, इधर 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, x < 3। इसके बाद इसको रियल लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। इस साइड पर -∞ +∞, 0, सेंटर में साइड पर एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव। अब ये < 3 है, 1 2 3, यहाँ पे ये बनेगा और इससे इस साइड वाले जो नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे x < 3 के लिए। यहाँ पे इस सर्कल को फिल करते हैं। अगर इक्वल का साइन होता, इक्वल को ना हो तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ तक ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 4।
पार्ट 4 को आगे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 इसका है 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस 10x प्लस 4। इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करेंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 15, 26x बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज, 5x 26 में से 10 माइनस किया तो 16 प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, और ये वाला माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। ये बनेगा 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 में से 4 माइनस कर देंगे 11। अब इस माइनस ने दूसरी साइड पे जाना है। अगर माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन में चेंज हो जाएगा। 11 1s are 11 तो -1 आ जाएगा। रियल लाइन पर इस साइड पर माइनस इन्फिनिटी, इस साइड पर प्लस इन्फिनिटी, -1 इस जगह पे बनेगा, और इस साइड पर ये सारी वैल्यूज आएंगी, और चूंकि लेस देन इक्वल था इस वजह से ये फिल कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। पहला पार्ट इसका 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो अब यहाँ पे फाइंड करना है। अब इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x को एक बार 0 ले लें, y आएगा 3, y को 0 ले लें, x आएगा 4। तो इसका सॉल्यूशन है 0 और -3, 4 और 0 जो है ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा इस इनइक्वालिटी का। इसके बाद इसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ बना लेंगे और उसको शेड करना है। फिर x की वैल्यू है, दूसरी इक्वेशन भी इसके साथ दी गई है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे आगे। x और y, x 0 लें, y बनेगा 3/2 यानी 1.5, y 0 लें, x बनेगा 1, तो 0 और 1.5, 1 और 0। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू -3। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1.5। दोनों में पुट करें। ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ये आ रही है ट्रू, और ये वाली इक्वेशन बन रही है फॉल्स। एक इक्वेशन ट्रू है, एक फॉल्स है। ये वाली फॉल्स है, वो वाली ट्रू है। तो उसने टुवर्ड्स द ओरिजिन आना है और इसने अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। तो ये वाला हिस्सा इसका जो है ये हो जाएगा शेड। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है एक इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक बार x 0, एक बार y 0। x 0 पुट करें, y आएगा 4, y 0 पुट करेंगे, x आएगा 2, 0 4 2 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x 0 y 3, y 0 x 6,
0 और 3, 6 और 0, x2 y4 इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद x6 y3 इनको आपस में मिला दिया। दोनों ट्रू बन रहे हैं टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये इसका हिस्सा जो है ये शेड कर देंगे। यहाँ तक इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका है g ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 4y। एक ही इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें। x 0 पुट करें y 4, y 0 पुट करें x 4, तो 0 4 4 0 आएगा। x 4 y 4 इनको आपस में मिला दिया। ट्रू है तो ये इसका हिस्सा जो है वो शेड हो जाएगा। उसके बाद इसमें बताना था मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे बनेगी। 3 पॉइंट हैं 0 4 4 0 और तीसरा ये वाला पॉइंट 0 0 पुट कर दें। g ऑफ 0 0 पुट करें, आंसर 0। g ऑफ 0 4 पुट करें 16, 4 0 पुट करें 4। मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमाइज होगा 0 4 पे। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। पहली इक्वेशन x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x 0 पुट करें y 1, y 0 पुट करें x 3, 0 और 1 3 और 0, x 0 पुट करें y 2, y 0 पुट करें x 2, 0 और 2 2 और 0। ग्राफ इसके लिए x 3 y 1, x 2 y 2। ये फॉल्स है, बल्कि दोनों फॉल्स हैं, तो दोनों अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, x प्लस 3y, x प्लस वाई माइनस किया, ये कैंसिल, 2y इक्वल टू 1, y इज इक्वल 1/2। इसको पुट करेंगे दूसरी या पहली में, पुट इन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 माइनस 1/2
4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2 या 1.5। पॉइंट कौन कौन से हैं? एक ये वाला पॉइंट है 0, 2, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 1.5, 0.5। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका ये वाला बन रहा है और ये है 2, 0। पुट कर दें इस इक्वेशन में 0, 2, 10 आंसर, 1.5 और 0.5, 3 इंटू 1/2, 5 इंटू 3/2, 2 एलसीएम, 3 + 15, 18/2 तो 9 आंसर। तीसरा पुट करें 2, 0, 3 इंटू 2 + 5 इंटू 0, 6 आंसर। मालूम करना था मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा, तो वो होगा 1/2, 3/2, यहाँ पे ये मैक्सिमाइज होगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे होता है एंड। नेक्स्ट यूनिट नंबर है 6। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उस यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट